है परी अश्वनी और मैं अपने चैनल पर ब्यूटी साइंस और कॉस्मेटिक केमिस्ट्री रिलेटेड स्टफ पोस्ट करती हूँ और मैं ये काम 2018 दिसंबर से कर रही हूँ और मेरा चैनल इंडिया का पहला ब्यूटी साइंस और कॉस्मेटिक केमिस्ट्री रिलेटेड चैनल है। एंड मोस्ट ऑफ द लोगों को ये चीज़ पता ही है, लेकिन मैंने सोचा कि गाइस मैं बता दूं। तो ठीक है, मजाक तक यही था। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ और आज का वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ रेटिनॉइड्स के बारे में एंड आज का वीडियो इज लेट्स टॉक अबाउट। जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट इज अ सीरीज जहाँ पर हम पर्टिकुलर एक इंग्रेडिएंट या फिर एक केमिकल फॉर्मूला के बारे में डिटेल में बात करते हैं और ये जानते हैं कि उन्हें किस तरह हमारी कॉस्मेटिक में यूज़ किया जाता है और हम उन्हें किस तरह यूज़ करें कि अगर वो नुकसान भी करते हैं तो हमें नुकसान ना करे। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो जैसे कि आज की वीडियो का टॉपिक है रेटिनॉइड यानी कि विटामिन ए। रेटिनॉइड्स के बारे में आजकल बहुत सारे वीडियोस आप देख रहे होंगे। हर कोई रेटिनो ए इस्तेमाल कर रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है सबको। सो रेटिनो ए नहीं, रेटिनॉइड्स क्या है स्पेसिफिकली? रेटिनॉइड जो टर्म है वो साइंटिफिक टर्म है विटामिन ए का। और जब हम बात करते हैं रेटिनॉइड, तो रेटिनॉइड में विटामिन ए से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे काउंट किए जाते हैं रेटिनॉइड्स में। और विटामिन ए सबसे बेसिक चीज़ है, इम्प्रूव करता है आपकी स्किन को। आपके स्किन जो जितने भी स्किन इश्यूज हैं, अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें एक विटामिन ए रिलेटेड स्टफ तो ज़रूर होगा। और आपकी आईज इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा, आपकी आई साइट के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा है। आंवला में जैसे विटामिन ए होता है बहुत अच्छी अमाउंट में, और कच्चा आंवला कई लोग खाते भी हैं अच्छी आईसाइट के लिए। एंड यस, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेटिनॉइड से और उससे रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं या फिर जितने भी प्रिस्क्रिप्शन दिए जा रहे हैं या फिर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस चीज से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रेटिनॉइड्स की टाइप्स। तो रेटिनॉइड्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। इन्हें फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन भी कहा जाता है। तो यस, फर्दर टाइप्स और उसकी डिटेल्स जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेटिनॉइड्स होते हैं 5। फर्स्ट वन इज retinol, second is retinol, third is tretinoin, isotretinoin and isotretinoin। तो ये सारे फर्स्ट जनरेशन ट्रेटिनॉइंस होते हैं। रेटिनॉल सबसे कॉमन वाला रेटिनॉइड है जो आप OTC यानी कि ओवर द काउंटर जाकर खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है कि आप उससे लिखवाएंगे तभी आप लेने जाएंगे। और ये आपको मल्टीपल चीज़ों में मिल जाएगा। आप फ्रूट्स खाते हैं, वेजेस खाते हैं, उस फॉर्म में मिल जाएगा। आप सप्लीमेंट्स के थ्रू बीटा कैरोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा आप टॉपिकल फॉर्म में मेडिकेशन ले सकते हैं, ओरल फॉर्म में मेडिकेशन ले सकते हैं। एंड इसका मेडिकेशन मेजरली ट्रीट करता है एक्ने को, स्किन कंसर्न्स को और फोटो डैमेज जिनको हो जाता है। फोटो डैमेज इन द सेंस सन डैमेज या स्किन रिलेटेड कंसर्न्स होते हैं या एजिंग साइंस दिखने लगते हैं, उस चीज को। सो रेटिनॉल को आप टॉपिकल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और ओरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं एंड कंप्लीटली OTC कर सकते हैं। बट इस बात का ध्यान रखिए, 1% से कम अमाउंट का रेटिनॉल आपको यूज करना है। एंड कोई भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो फार्मेकोलॉजी ब्रांड, फार्मास्यूटिकल ब्रांड हो या फिर क्या कहते हैं कॉस्मेटिक ब्रांड हो। तो यस, 1% से भी कम अमाउंट में OTC ओनली रेटिनॉल, उसके अलावा कोई भी रेटिनॉइड आप OTC पर नहीं कंज्यूम कर सकते। सेकेंड फर्दर टाइप इज रेटिनल। रेटिनल इज समथिंग जो हमारे आई साइट से रिलेट करता है एंड इसे रेटिनिन भी बोला जाता है। एंड इसको कंज्यूम करने के लिए आपको कोई अलग से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये सप्लीमेंट फॉर्म में भी आप कंज्यूम कर सकते हो, बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या फिर एग खाना पसंद करते हैं
तो भी आपकी बॉडी में ये उसके थ्रू चला जाएगा। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, स्टिल आपको रेटिनल जो है अपनी बॉडी में चाहिए, तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, वो वेजिटेबल्स खाओ जो रिच इन विटामिन ए हो एंड स्पेसिफिकली कैरोटेनॉइड्स रिच हो। तो या आपकी जो आईसाइट है वो इम्प्रूव होगी एंड रेटिनल उसका बहुत अच्छा हिस्सा है। हमारा थर्ड फर्दर टाइप इज ट्रेडेनॉइड्स, जो आजकल बहुत ही कॉमनली यूट्यूब इंडिया पर फुल सपोर्ट के साथ प्रमोट किया जा रहा है बिना किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के। ये एक ऐसा रेटिनॉइड है जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के कभी नहीं दिया जाता, और खासकर तो इंडिया में। और अगर कहीं पर ये ओटीसी अवेलेबल भी है तो मैं आपको बता दूं, उस कंट्री, उस लिस्ट में कहीं पर भी इंडिया कंट्री एडेड नहीं है। आप अमेरिका में हैं, आप यूज कर सकते हैं। और ट्रेटिनॉइन से रिलेटेड स्टफ ये है कि ट्रेटिनॉइन पहली बात तो स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, सिस्टिक एक्नेस के लिए किया जाता है, एक्ने के लिए किया जाता है, सोराइसिस के लिए किया जाता है, एक्जिमा के लिए किया जाता है, एजिंग साइंस के लिए किया जाता है, फोटो डैमेज के लिए किया जाता है, सन डैमेज के लिए किया जाता है। यानी आप स्किन कंसर्न का नाम सोचिए और ट्रेटिनॉइन उधर होगा। बट इनिशियली ट्रेटिनॉइन लुकीमिया के पेशेंट्स को दिया जाता था, एंड लुकीमिया इज अ फॉर्म ऑफ कैंसर, एंड स्पेसिफिकली कहा जाए तो दैट इज प्रोमाइलोसाइटिक लुकीमिया। और ये भी लुकीमिया का एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है, और स्टार्टिंग में ये स्पेसिफिक विटामिन जो है उन पेशेंट्स को दिया जाता था, और ये पर्टिकुलर विटामिन एंटी कैंसर विटामिन भी है, यानी कि इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं। जो लोग कंज्यूम करते हैं उनको कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। बट गाइज, ये कुछ ऐसा है जो आप बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते। आप खुद सोचिए, जो इनिशियल स्टेज में कैंसर पेशेंट्स के लिए बना था, क्या वो ऐसा कुछ है जो आपको सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो देख के यूज करना है या बिना डॉक्टर से पूछे यूज करना है? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो रेटिनॉइड्स जो लोग यूज कर रहे हैं, प्लीज अपनी मर्जी से मत करें। ना ही आप ऑन स्क्रीन आके किसी को सलाह दें, और ना ही ऑन स्क्रीन वाली कोई सलाह माने। डॉक्टर के पास जाएं, वो आपकी स्किन कंडीशन देखेगा, अगर उसे लगेगा कि उसे आपको ट्रेटिनॉइड्स देने हैं वो देगा, अदरवाइज बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी। हमारा फोर्थ फर्दर टाइप इज आइसोट्रेटिनॉइड्स। आइसोट्रेटिनॉइड्स ट्रेटिनॉइड्स के फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, बट ये उनसे ज़्यादा एग्रेसिव है, ये उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आइसोट्रेटिनॉइड मैंने पर्सनली भी कंज्यूम किए हैं, मुझे सिस्टिक एक्ने का इशू रह चुका है, एंड सिस्टिक एक्ने इज समथिंग जो कि ऐसे नहीं जाते, उसे आपको ट्रीटमेंट ही देनी पड़ती है। एंड थ्रू आउट माई ट्रीटमेंट, वैसे मैंने अपना एक्ने स्टोरी शूट कर लिया है, मैं जल्दी आपसे शेयर करूँगी उसके बारे में। तो थ्रू आउट माई ट्रीटमेंट मैं जब भी आइसोट्रेटिनॉइड्स जो थे कंज्यूम कर रही थी, तो मेरी डरमैट ने बहुत अच्छे से मेरा केस हैंडल किया। मैं हर वीक अपनी डरमैट के क्लिनिक पे विजिट देने जाती थी, एंड एवरी टाइम वो मेरा स्किन एनालाइज कर कर ही मुझे अगली वीक में स्टार्ट करने के लिए बोलती थी, अदरवाइज नहीं। आप ये सोच लो कि हर मंडे अगर आप मंदिर जाते हो ना, तो मैं हर मंडे मैं अपनी डरमैट के पास जाती थी। एंड यस, ये भी एक प्रिस्क्रिप्टेड सॉल्ट है, आप अपनी मर्जी से कंज्यूम नहीं कर सकते। इवन रेटिनॉल्स को छोड़कर कोई भी रेटिनॉइड है आप अपनी मर्जी से कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन लेनी ही पड़ेगी। और यही चीज है कि आइसोट्रेटिनॉइड्स भी आपको प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेने पड़ेंगे। सो आइसोट्रेटिनॉइड्स भी अपने रेटिनॉइन बेस्ट फ्रेंड की तरह है, एक्ने क्योर करते हैं, स्किन इश्यूज क्योर करते हैं, और साथ ही साथ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखते हैं, और लुकीमिया पेशेंट्स को भी दिए जाते हैं। सो प्लीज़ प्रिस्क्रिप्शन ध्यान से लें, और जैसा आपका डर्मैट सजेस्ट करता है आपको उसी तरह ले, और लापरवाही तो इसके साथ बिल्कुल भी ना बरते, क्योंकि ये थोड़ा ड्राइंग होता है, दैट्स वाई सुपरविजन बहुत ज़रूरी है इसके साथ। हमारा फिफ्थ एंड लास्ट रेटिनॉइड फॉर फर्स्ट जनरेशन इज एलाइड ट्रेटिनॉइन। और एलाइड ट्रेटिनॉइन ज़्यादातर एक्जिमा के पेशेंट्स को दिया जाता है जिन्हें एक्जिमा होता है। इट इज़ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एलर्जी होती है स्किन की, ये भी स्किन कंसर्न्स के लिए होता है।
और सार्कोमा के पेशेंट्स को दिया जाता है जिन्हें नहीं पता है सार्कोमा क्या होता है। सार्कोमा इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्किन कैंसर एंड ये भी दूसरे रेटिनॉइड्स की तरह प्रिस्क्रिप्शन पर ही आपको लेना होता है एंड ये छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं यूज़ किया जाता। बहुत स्वेयर केस में है या फिर क्रॉनिक एक्जिमा है तभी दिया जाता है एंड आपकी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। और ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि अगर आपको एक्जिमा है तो इसी सॉल्ट से आपका ट्रीटमेंट हो रहा होगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि ये विटामिन फॉर्म जो है उस स्पेसिफिक काम में यूज़ की जाती है। हमारे ग्रुप 2 या फिर सेकेंड जनरेशन रेटिनॉइड्स में 2 रेटिनॉइड्स आते हैं। फर्स्ट इज एट्रिटाइनेट एंड सेकेंड वन इज एसीट्रिटीन। सो ये दोनों ही सोराइसिस को यानी कि स्पेसिफिक टाइप की स्किन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं एंड ये भी स्वेयर केस में यूज़ किए जाते हैं जब बहुत ज़्यादा सोराइसिस फैल जाता है एंड कोई चीज़ जो है वो असर नहीं कर रही है, देन उस फॉर्म में उस मोमेंट पर जाकर ही यूज़ किए जाते हैं। एंड जब भी आप ये दो इंग्रेडिएंट्स जो हैं या ये दो पर्टिकुलर रेटिनॉइड्स आपके मेडिकेशन या ट्रीटमेंट में ऐड किए जाते हैं तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप नेक्स्ट 2 से 3 साल तक प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते। अगर आप बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं डेफिनेटली आपको थ्रू आउट द ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद 2 से 3 साल तक वेट करना पड़ेगा। अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं या फिर प्रेग्नेंट हैं डेफिनेटली आप ये कंज्यूम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ना टॉपिकली और ना ही ओरली। एंड थर्ड वन इज़ जब आप इसे कंज्यूम करते हैं अगले 2-3 साल तक आपको ब्लड डोनेशन तो बिल्कुल नहीं करना है, किसी को भी ब्लड डोनेट नहीं करना है बिकॉज इट इज़ लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग, लिटिल नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड आपके ट्रीटमेंट ये ना हो आप ब्लड डोनेट कर दो तो सामने वाले पे भारी पड़ जाए। सो अगर फैमिली के लिए प्लान कर रहे हैं डेफिनेटली 2-3 साल आपको वेट करना पड़ेगा एंड उन 2-3 सालों में नो ब्लड डोनेशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये 2 सॉल्ट्स भी आप प्रिस्क्रिप्शन पर ही ले सकते हैं एंड सुपरविजन में ही ले सकते हैं, अपनी मर्जी से तो बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर सकते। अब आती है बारी ग्रुप 3 की यानी कि थर्ड जनरेशन रेटिनॉइड्स की। इसमें हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स के रेटिनॉइड्स होते हैं बट आपको इस चीज़ में एक ध्यान रखना है कि थर्ड जनरेशन रेटिनॉइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ टॉपिकल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज एडिपिलीन। एडिपिलीन इज अ वेरी माइल्ड रेटिनॉइड बट स्टिल ये आपको सुपरविजन में और प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेना है एंड यस ये स्किन से रिलेटेड ही होता है और ज़्यादातर टॉपिकल फॉर्म में ही आपको लगाना होता है, ये जेल या फिर क्रीम फॉर्म में आपको लगाना होता है। एडिपिलीन भी मैंने यूज़ किया हुआ है एंड एडिपिलीन जब मैं यूज़ कर रही थी तो मैं एक दिन छोड़कर एक दिन लगाती थी और अप्लाई करके 1 आवर छोड़ देती थी एंड देन मैं उसे वॉश कर लेती थी एंड देन मैं अपना बाकी का ट्रीटमेंट करती थी एंड ये सारा कुछ मैंने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे किया था। तो यस एक्ने कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है और ज़्यादातर टॉपिकल फॉर्म में ही किया जाता है एंड अगर आप यूज़ कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अपने डर्मैट से इसके बारे में बात करें क्योंकि वही आपको एक पर्टिकुलर एक सही मैनर आपको बता सकते हैं कि आपको ये किस तरह यूज़ करना है। अब आती है सेकंड फर्दर टाइप दैट इज टैजेरोटिन और टैजेरोटिन भी टॉपिकल फॉर्म में लिए जाते हैं, अगेन प्रिस्क्रिप्शन के साथ लिए जाते हैं एंड ये भी ट्रेडनॉइड्स की तरह ही बहुत सारी स्किन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, प्रिस्क्राइब्ड होते हैं ये भी। और इनका भी एक ना स्पेसिफिक क्वांटिटी होता है जैसे ट्रेडनॉइड्स का होता है प्रिस्क्रिप्शन के टाइम पे कि एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में ही आप यूज़ कर सकते हो, उसी तरह एंड ये भी आप जेल और क्रीम फॉर्म में ही अपने फेस पर या स्किन पर अप्लाई करते हैं एंड वो सब भी प्रिस्क्रिप्शन के अंडर ही आपको करना होता है। एंड फर्दर टाइप 3 इज बेक्सारोटिन जो कि खासकर स्पेसिफिकली सिर्फ कैंसर पेशेंट्स को दी जाती है। कैंसर में भी खासकर टी सेल लिम्फोमा जिन्हें होता है या ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को या फिर आई थिंक लंग कैंसर के पेशेंट्स को भी दी जाती है। सो ये स्पेसिफिक रेटिनॉइड जो है सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए है, ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं दिया जाता और प्रिस्क्रिप्शन की तो आप बात ही छोड़ दीजिए यहाँ पर क्योंकि ऑब्वियसली ये एक स्पेसिफिक पर्सन ही प्रिस्क्राइब कर सकता है और स्पेसिफिक पेशेंट को ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। एंड यस बेक्सारोटिन में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज ज़रूर होती है
दैट्स वाई समटाइम्स क्या होता है, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो बॉडी में चेंज हो रही होती हैं, तो क्या होता है कि वो इनिशियल स्टेज में ऐसा लगता है कि कैंसर है, बट वो कैंसर नहीं होती है। तो उन पेशेंट्स को ज़रूर सजेस्ट कर दी जाती है ताकि उनकी बॉडी में जो कैंसर है या ट्यूमर है वो डेवलप ना हो एंड वो वहीं रुक जाए। सो ये एक कंप्लीट मैनर में प्रिस्क्राइब की जाती है और सिर्फ लाइसेंस पर्सन के थ्रू प्रिस्क्राइब की जाती है, और ये स्पेसिफिकली लाइसेंस्ड ड्रग स्टोर ही इसे बेच सकता है। सो ये था मेरा वीडियो रिगार्डिंग रेटिनॉइड। बहुत ही छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दिया है, एंड जितना इजी और सिंपल मैं आप लोगों से शेयर कर सकती थी मैंने किया है। दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग रेटिनॉइड, और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। और अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, कहीं पर भी ऐसा लगा कि थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, तो प्लीज मेरे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।